हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट जून 2025 के बारे में। हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, एग्जाम क्यों देना है, एग्जाम देके होगा क्या, सब कुछ हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यूजीसी नेट का एग्जाम होता है अगर आप आगे एकेडमिक्स में जाना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर लगना चाहते हो। इतना तो आई गेस आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैंने बता दिया, ध्यान रखना। तो यूजीसी नेट का एग्जाम एक डायरेक्ट एंट्री है। आप नेट का पेपर क्लियर कर लो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हो, आप पीएचडी भी कर सकते हो और पीएचडी के साथ साथ आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है अगर आपका जेआरएफ हो जाता है तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि नेट का एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, क्योंकि काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मुझे जेआरएफ के लिए अलग पेपर देना होगा, नेट के लिए अलग पेपर देना होगा, पीएचडी के लिए क्या करना होगा, दिस दैट ये वो। तो सब कुछ एक वीडियो में हम कवर करते हैं। सबसे पहले देखो, आपका एक ही एग्जाम होगा, दैट इज नेट का पेपर। नेट के पेपर में अगर आप टॉप 1% स्टूडेंट्स में क्वालिफाई करते हो, ये चेंज होता रहता है, 0.6 0.7, टॉप 1% में अगर आप आते हो तो आपको मिलेगा जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा। आप तीनों कैटेगरीज के लिए फुलफिल कर जाओगे। आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी लग सकते हो, आप ऑफ कोर्स पीएचडी कर सकते हो और पीएचडी के साथ साथ आपको मिलेगा स्टाइपेंड। स्टाइपेंड रहता है 37 to 40,000, वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, बट इतने अराउंड का स्टाइपेंड रहता है। तो सबसे पहले टॉप 1% स्टूडेंट्स को मिलेगा जेआरएफ। अगर जेआरएफ नहीं हो पाता है फिर आपको मिलेगा नेट। नेट में क्या है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हो, आप पीएचडी कर सकते हो। जेआरएफ देन नेट देन क्वालिफाइड फॉर पीएचडी ओनली, जो नए नोटिफिकेशन के थ्रू आया है, यूजीसी के नए नोटिफिकेशन के थ्रू ये चीज आई है, थर्ड कैटेगरी आ चुकी है। तो ये चीज क्लियर होगी कि एक ही पेपर देना है, सिर्फ अपनी स्ट्रीम में पेपर देना है, एक ही पेपर देना है। टॉप 1% में आते हो तो जेआरएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट आप नेट के लिए क्वालिफाई कर जाओगे, अगर 1% से थोड़ा कम रह जाते हो फिर आप क्वालिफाई करोगे। लास्ट कैटेगरी जो होती है पीएचडी ओनली की। अब बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन डेट की। एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो चुका है 16 अप्रैल 2025 से। लास्ट डेट अप्लाई करने की, ध्यान से सुन लो, लास्ट डेट अप्लाई करने की है 8 मई 2025। फी पेमेंट और करेक्शन विंडो की लास्ट डेट है आपकी 9 मई 2025। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स अच्छे से देख लो और जितना जल्दी हो सके एग्जाम अप्लाई कर दो, क्योंकि लास्ट में सर्वर डाउन होता है और काफी इश्यूज रहते हैं। एग्जाम की डेट टेंटेटिवली आपकी है 21 जून टू 30 जून के बीच बीच में आपका एग्जाम होगा। मैंने अभी एग्जाम क्लियर करा है दिसंबर 2024 का लॉ से। तो जितने पिछले पास्ट टेंस रहे हैं उनको देख के लॉ का पेपर हमेशा लास्ट में ही होता है। लास्ट में आई गेस 27 20 29 के अराउंड, लास्ट के 2-3 दिन में लॉ का पेपर आपका शेड्यूल होगा, स्टार्टिंग में नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू पास्ट ट्रेंड चेंज हो जाता है तो वो देखने वाली बात होगी। एडमिट कार्ड, आपका सिटी इंटीमेशन लिस्ट, ये वो चीजें बाद में अनाउंस होगी। अप्लाई आप कर सकते हो ugcnet.nta.nic.in पे, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये पेपर देने के लिए। आई एम टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट दी लॉ स्टूडेंट्स। मैंने लॉ में नेट करा है तो मैं उसी का ही आपको गाइडेंस दे सकती हूँ। तो अगर आप लॉ स्टूडेंट हो, अगर आप एलएलबी 3 ईयर और 5 ईयर, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 ईयर और 5 ईयर अगर आप एलएलबी कर चुके हो, उसके बाद अगर आपने एलएलएम कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट कैटेगरी की, जो बच्चे एलएलएम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने एलएलबी कर लिया है, एलएलएम कंप्लीट कर लिया है, एलएलएम में आपके 55% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, तब आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, नेट एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं जो बच्चों ने अभी जस्ट एलएलएम में एडमिशन लिया है, एलएलएम अपेयरिंग कैंडिडेट्स भी इसमें एलिजिबल है। बस एक कंडीशन है इस चीज में कि कंडीशन ये है कि रिजल्ट के 2 साल के अंदर अंदर आपका एलएलएम कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेट का अगर रिजल्ट आ रहा है तो उसके 2 साल के विद इन 2 ईयर्स आपका एलएलएम कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो कि आई गेस हो ही जाएगा, क्योंकि मोस्टली एलएलएम 1 ईयर का ही है। और अभी रिसेंट न्यूज भी आई थी कि 1 ईयर ऑफ कोर्स वैलिड है। तो 1 ईयर का अगर ज्यादा टाइम भी लग जाता है डिजर्टेशन वगैरह करते, तो 2 साल में आपका एलएलएम कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आपका नेट का पेपर वैलिड होगा। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। एज सच असिस्टेंट प्रोफेसर दैट इज नेट और पीएचडी एडमिशन के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। आप 20 के हो, 25 के हो, 30 के हो, जितने के भी हो, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बट जेआरएफ दैट इज जूनियर रिसर्च फेलो, इसके लिए एज लिमिट है
30 इयर्स मैक्सिमम एज है एज पर 1 जून 2025, बट इसमें काफी रिलैक्सेशंस भी होती हैं। SC ST विमेन कैंडिडेट्स, ये सब रिलैक्सेशन रहती हैं, वो आप डिटेल नोटिफिकेशन में चेक कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो JRF के लिए एज लिमिट है 30 इयर्स, बाकी कोई भी एज लिमिट नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों का आता है कि मैम अगर मैंने 2022 में नेट करा था या 2020 में नेट करा था, तो क्या अब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के लिए एलिजिबल हूँ, मतलब क्या वो मेरा नेट का सर्टिफिकेट वैलिड है? तो मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं, नेट जब मर्जी का हो आपका, वो मतलब वो हमेशा के लिए आपका वैलिड होता है, आपको बार बार पेपर देने की जरूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न नेट का क्या रहता है। तो यूजीसी नेट में बेसिकली आपके दो पेपर्स होते हैं, ध्यान से सुनना ये चीज आप। मैं एक और वीडियो भी बना दूंगी जिसमें हम सिर्फ सिलेबस ही चेक करेंगे। तो यूजीसी नेट एग्जाम में दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में आपका जर्नल पेपर होता है, टीचिंग, रिसर्च, एप्टीट्यूड, ये सब का, जो कि सब बच्चों के लिए कॉमन होता है, चाहे आप इंग्लिश से दे रहे हो, संस्कृत से दे रहे हो, फ्रेंच से दे रहे हो, सबका ये जो पेपर 1 है इसका जो सिलेबस है वो कॉमन रहेगा। और सेकेंड पेपर आपका स्पेसिफिक पेपर है लॉ के लिए, जो कि सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स को ही आएगा। पेपर वन में 50 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, 100 मार्क्स का आपका पेपर 1 रहेगा। पेपर 2 में 150 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क ईच, 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क ईच, 300, 200 का हो जाएगा, और टोटल पेपर आपका 300 मार्क्स का हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। आप यहाँ चेक कर सकते हो, ये मैंने सब बताया हुआ है कैसा पेपर रहेगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग आपकी कोई भी नहीं होती है, आपको फुल 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। ऑनलाइन पेपर होता है, कंप्यूटर के सामने बैठ के आपको पेपर देना है, नो OMR इन नथिंग। आपका 3 आवर्स का टाइम रहेगा, आप उसमें चाहे पेपर 1 पहले करो, चाहे पेपर 2 पहले करो, चाहे आप पेपर 2 को 2 घंटे लगा दो, पेपर 1 को 1 घंटे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल टाइम आपको 3 आवर्स मिलेगा, टोटल क्वेश्चंस 150 होंगे, टोटल मार्क्स 300 होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको अटेम्प्ट करने हैं। पेपर 1 में भी 10 यूनिट्स होती हैं, जिसमें काफी यूनिट्स हैं, पीपल डेवलपमेंट, ICT, टीचिंग, रिसर्च, ये वो, अब मुझे इतना याद नहीं रहा, ये सब आपकी यूनिट्स हैं। हम डिटेल वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम सिलेबस डिस्कस करेंगे और क्या इंपॉर्टेंट यूनिट्स है वो चीज डिस्कस करेंगे। सिमिलरली पेपर 2 में भी आपकी 10 यूनिट्स होती हैं, जो स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, टॉर्ट्स हो गया, आईपीसी हो गया, IPC BNS में हमेशा कंफ्यूजन रहती है, दोनों पढ़ के जाना। IPC हो गया, फिर आपका हो गया कंपैरेटिव पब्लिक लॉ, IPR, ये सब जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ये पेपर 2 में रहते हैं। डिटेल सिलेबस में आपको एक नई वीडियो बना दूंगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्या, कहाँ से क्या सोर्सेज हैं, कैसे पढ़ना है। तो ये थी यूजीसी नेट जून 2025 की कंप्लीट नोटिफिकेशन। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो कि मैम ये चीज क्लियर नहीं हो रही, ये चीज क्लियर नहीं हो रही, आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, मैं ऑफ कोर्स ये चीज क्लियर कर दूंगी। सिंस मैंने एग्जाम दिसंबर 2024 में क्लियर करा है, तो आई हैव होल आइडिया कि कहाँ से पढ़ना है, क्या रिसोर्सेज है, कैसे करना है। आपको कुछ भी डाउट है इस चीज के रिगार्डिंग, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। और ऐसे और यूजीसी नेट अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो प्लीज। एंड नेक्स्ट वीडियोस में लेकर आऊंगी, सिलेबस डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले हम पेपर 1 का सिलेबस डिस्कस करेंगे, पेपर 2 का सिलेबस होल डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि रिसोर्सेज क्या है, पढ़ना कहाँ से है। क्योंकि कोई भी एग्जाम अगर आप आज के टाइम में दे रहे हो, तो इट्स नॉट कि आप बुक्स लेके बैठ जाओ और A to Z सब पढ़ना स्टार्ट कर दो, नहीं। स्मार्ट वर्क काम करता है, ना कि हार्ड वर्क। ऑफ कोर्स हार्ड वर्क भी काम करता है, बट ऐसे नहीं कि अंधाधुंध बुक्स ले ली और उनको भाई पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं, नॉट एट ऑल। कोई भी एग्जाम क्लियर करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्जैक्ट सिलेबस क्या है। आज अगर वीडियो देख रहे हो या देख बैठे हो, या आपको पेपर भर दिया है, या व्हाट्सोएवर, पेपर देना है, मतलब अगर आपने जून 2025 का पेपर टारगेट कर रहे हो, सबसे पहला काम करो, सिलेबस को अच्छे से उसका प्रिंट निकलवा लो। नो कि मेरे फोन में है, मेरे लैपटॉप में है, आईपैड में है, नो, नथिंग, नॉट एट ऑल। मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि उसका हार्ड कॉपी प्रिंट निकलवाओ हमेशा। जब भी जो भी आपकी नोटबुक है उसके फर्स्ट में अटैच कर लो, या आपका रूम है, स्टडी टेबल है, उसके सामने लगा के रख लो, क्योंकि काफी चीजें उस सिलेबस से क्लियर हो जाती हैं, काफी छोटे छोटे टॉपिक से चीजें आती हैं। अगर आपने वो सिलेबस भी देख रखा हो, आई टेल यू कि काफी चीजें उससे ही, मतलब 1 2 3 4 क्वेश्चन उससे ही क्लियर हो जाते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस अच्छे से गो थ्रू कर लो, टिप्स पे होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे रिसोर्सेज क्या हैं, कहाँ से पढ़ना है।
आई विल नॉट रिकमेंड कि आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो या कुछ भी कर दो, नॉट एट ऑल। एक एक पॉइंट लो। फॉर एग्जांपल जूरिस्प्रूडेंस है तो स्कूल्स और सोर्सेज से बहुत ज्यादा, स्कूल से क्वेश्चंस आता है, एनालिटिकल स्कूल ये वो सबसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मतलब मेन पोर्शन स्कूल्स का रहता है। तो स्कूल्स कैसे पढ़ने हैं, ऐसा नहीं कि बस एक स्कूल पढ़ लिया तो काम हो जाएगा, नॉट एट ऑल। ऑस्टिन, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मैंने तैयारी करी थी। फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल्स पढ़ रहे हो तो उसमें सबसे पहले आ गया, लेट्स से बेंथम आ गया, ऑस्टिन आ गया, एक पेज लो, उस पेज पे सबसे टॉप पे लिख दो ऑस्टिन, ऑस्टिन के आगे उसका बर्थ ईयर मेंशन करो, क्योंकि काफी बार क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस में आ जाता है ऑस्टिन का जन्म कब हुआ था, बेंथम का कब हुआ था। तो कुछ नहीं कर सकते, पढ़ना पड़ेगा, यही सिर्फ सॉल्यूशन है। तो एक पेज पे सब डिटेल्स, जितनी भी ऑस्टिन के बारे में, जो भी जिस भी बुक से, जिस भी इंटरनेट सोर्स से जो भी कुछ भी मिल रहा है, सब कुछ लिख डालो और रोज उसको रिवाइज करो। ऑटोमेटिकली आपको चीजें लर्न हो जाएंगी। मेन पोर्शन यही रहता है। बाकी हम एक डिटेल वीडियो में सिलेबस डिस्कस करेंगे और सब चीजें डिस्कस करेंगे, क्या करना है, कैसे करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे कि नेट के बाद क्या होगा, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे होते हैं कि बस यार नेट का पेपर दे दिया तो अब तो असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं होता। तो ये चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है, सब चीजें आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए नेट यूजीसी से रिलेटेड, क्या वैकेंसीज आ रही हैं, क्या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं, रिसर्च पेपर, आर्टिकल, पीयर रिव्यूड, ये वो दिस दैट, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको जो भी डाउट्स होंगे मैं ऑफ कोर्स क्लियर करूंगी और काफी वीडियोस ऐसी लेके आती रहूंगी। दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।